Welcome back, students. We will continue our chapter Resource and Development. Chapter number 1 of Geography. अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा था What do you mean by resource? ठीक है, everything which is available from our earth and from those resources we can satisfy our needs and it must be technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. Okay. उसके बाद हमने ह्यूमन रिलेशन विथ रिसोर्सेज देखे थे. Then we have studied about classification of resources. Classification of resources further 4 types के थे. On the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership and on the basis of status of development. इस वाले में हम कौन सा पढ़ेंगे? सबसे पहले on the basis of ownership. On the basis of ownership भी further 4 types में divided है. सबसे पहले आपका आता है individual resource. ठीक है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये इसके सब 4 डिविजन्स है. अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है. इसके नाम से हमें थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि इंडिविजुअल रिसोर्स वो रिसोर्सेज हैं जो एक इंडिविजुअल ओन करता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका अपना खुद का घर, आपकी खुद की कार, ठीक है, आपकी बाइक. इनफैक्ट अगर हम विलेजेस में देखें, उनके घर के बाहर उनका खुद का विलेज में, उनके घर के पास में, उनके घर के अंदर इनफैक्ट वेल्स होते हैं, तो वो उनके प्राइवेट वेल है. तो ये सब क्या है? जो भी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ओन करता है, तो वो कौन से रिसोर्सेज होंगे? दे आर इंडिविजुअल रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल हाउसेज, कार, प्लांटेशन, प्राइवेट पॉन्ड्स. अब ये प्राइवेट पॉन्ड्स क्या है? विलेजेस में क्या होते हैं? बहुत सारे पॉन्ड्स जो एक इंडिविजुअल या फिर कोई फैमिली मेंबर्स खुद ही बनाते हैं कि यहाँ पर कोई उनकी फैमिली के लोग यूज करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि दोज आर इंडिविजुअल रिसोर्सेज. क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉपर्टी है. देन सेकेंड रिसोर्सेज कम्युनिटी रिसोर्सेज. कम्युनिटी रिसोर्स नाम से समझ में आ रहा है कि कम्युनिटी के कुछ लोग इसको यूज कर सकते हैं. पावर है, राइट है कि जो ये रिसोर्सेज है कम्युनिटी के सब लोग इसको यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप पार्क जाते हो, है ना, आपको वहां पर कोई रोकेगा नहीं कि आपको नहीं आना है यहाँ पर. क्यों? क्योंकि ये आपका राइट है. वो हमारे कौन सी रिसोर्स में आता है? कम्युनिटी रिसोर्स. आप उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हो तो आप उसको यूज कर सकते हो. हॉस्पिटल्स, टेम्पल्स, ठीक है, पब्लिक पॉन्ड्स, पब्लिक या फिर कॉमन ग्रेजिंग लैंड. ग्रेजिंग लैंड, ग्रेजिंग का मतलब कौन सा? जो कैटल होती है, काओ, बेफेलो, जो हमारी कैटल्स होती है, जहाँ पर वो इनको घास चरने जाती है, तो ग्रेजिंग लैंड्स होती है. तो ऐसे कुछ कॉमन ग्रेजिंग लैंड्स है. तो ये सारे किस में आते हैं? दीज कम्स अंडर कम्युनिटी रिसोर्सेज. सिंपल इनफ. इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस रिसोर्स को ओन करता है. कम्युनिटी रिसोर्सेज व्हेन द ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी हैज द राइट टू यूज अ पर्टिकुलर रिसोर्स. नेक्स्ट आपका आता है नेशनल रिसोर्स. बेसिकली अगर देखा जाए तो सारे रिसोर्सेज नेशनल रिसोर्स होते हैं जो भी एक नेशन के अंदर होते हैं. इनफैक्ट गवर्नमेंट के पास ये पावर है, राइट है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकता है फॉर द पब्लिक यूज. फॉर एग्जाम्पल एक रूट हम गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किया, प्लान किया है, और उस रूट के बीच में जैसे नेशनल हाईवे बनाना है, नेशनल हाईवे के बीच में कोई फार्मर की लैंड आ रही है, ठीक है, तो उस लैंड को वो पे कर देंगे कि हम यहाँ से हाईवे बनाना है, तो आप इस लैंड के लिए जितनी भी पेमेंट है वो रखो, और यहाँ से हम हाईवे बनाएंगे. तो उन्होंने क्या किया? इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को यूज करके पब्लिक यूज किया. ठीक है, तो जितनी भी आपकी कंट्री की ये लैंड बाउंड्री के अंदर का एरिया है, चाहे वो वाटर रिसोर्स है, फॉरेस्ट है, ठीक है, मिनरल्स हैं, सब क्या है? दे ऑल आर नेशनल रिसोर्स. ये तो आपके नेशनल बाउंड्री के अंदर की बात होगी. और जो आपकी जो नेशनल बाउंड्री के बाहर का कहाँ तक आपके नेशनल रिसोर्स के अंदर आता है? इट इज अबाउट 12 नॉटिकल माइल्स विच इज इक्वल टू 22.2 किलोमीटर ऑफ एरिया. ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. जैसे आपकी कंट्री के अंदर, बाउंड्री के अंदर जितने भी आपके रिसोर्स है वो नेशनल रिसोर्स है. और अगर हम ओशनिक एरिया के कहाँ तक का हिस्सा आपके कंट्री के नेशनल रिसोर्स के अंदर आता है, इट इज अबाउट 12 नॉटिकल माइल्स विच इज इक्वल टू 22.2 किलोमीटर. तो वहां तक का एरिया क्या माना जाएगा? मतलब कि यहाँ तक का एरिया क्या माना जाएगा? विल बी कंसिडर एज अ नेशनल रिसोर्स. यहाँ पर भी मैंने ये लिखा है, ऑल रिसोर्सेज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज. जितने भी नेशन के रिसोर्स है वो सारे क्या होते हैं? नेशनल रिसोर्स. इवन गवर्नमेंट कैन यूज प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक यूज. ये समझाया था मैंने अभी आपको. सो ऑल द रिसोर्सेज विद इन द बाउंड्री एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स आर कंसिडर्ड एज अ नेशनल रिसोर्स. अब लास्ट इसमें कौन सा आता है? इंटरनेशनल रिसोर्स. इंटरनेशनल रिसोर्स बेसिकली जितने भी आपके ओशनिक एरियाज होते हैं, इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, सारे इंटरनेशनल रिसोर्स है. पर उसका भी एक लॉजिक है, हम देखते हैं कैसे.
अभी तक मैंने आपको समझाया था कि जितने भी आपके लैंड बाउंड्रीज के अंदर का एरिया है, चाहे वो फ्लोरा, फौना, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल्स, वो सब नेचुरल रिसोर्स के अंदर आता है। अब लैंड बाउंड्री के जो बाहर का ये 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया भी आपके नेशनल रिसोर्स में आएगा। अब 12 नॉटिकल माइल्स से लेकर 200 नॉटिकल माइल, मतलब कि जहां पर आपका 12 नॉटिकल माइल्स खत्म होते हैं, वहां से लेकर अगर हम काउंट करें 200 नॉटिकल माइल्स तक, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहेंगे। यहाँ पर इस एरिया में हमारे पास परमिशन है कि हम अपने यहाँ पर फिशिंग कर सकते हैं या फिर कोई भी दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूशंस। यहाँ तक हमारे पास राइट है, मतलब कि यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल्स तक तो हमारा नेशनल रिसोर्स था। 12 नॉटिकल माइल से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक का जो हमारा पोर्शन है उसको हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अब इस 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जितना भी एरिया है वो सारा क्या आएगा आपका इंटरनेशनल वाटर, या फिर उसको क्या बोलेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। और इस रिसोर्स को यूज करने के लिए हमें किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर स्पेस नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिटी ओनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, जिसमें आपका रहा इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल।